एक तसर और दुरानी साहब मिलता है कि आज की जो बिलखसूस जो रूलिंग पार्टीज़ रही हैं, जो इस वक्त पावर में हैं या माजी में बार हाफ पावर में आई, उनके बारे में एक तसर ये बड़ा पुख्ता हुआ कि उन्होंने तय कर लिया है कि यार अंदरूनी मुक्तदरा, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, चाइना, सऊदी अरेबिया, दुबई और IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। एंड इन प्रैक्टिकल टर्म्स दे हैव रिटन ऑफ द मैसेज एट लार्ज, जिसका नतीजा हमने पिछले इलेक्शन में देखा। अगर ये सब भी हैं तो ये सब भी वही कह रहे हैं जो मैं और आप कह रहे हैं। देखें IMF क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। सऊदी अरब क्या कह रहा है, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन मांग रहा है। चाइना क्या कह रहा है, कहने आपस में चरा, वो तो हमेशा यही कहते हैं। इसी तरह EU क्या कह रहा है, यूरोप क्या कह रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहता सवाए पाकिस्तान के अपने लीडरों के। आप सारी दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान चले और वो मतलब इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि रिकन्सिलिएशन करो। हमारे अपने लीडर जो हैं वो ये समझते हैं कि रिकन्सिलिएशन की सूरत में उनके हाथ से वो अख्तियार निकल जाएगा जिसको उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इस कब्ज़े को बचाने के लिए उनकी अप्रोच बिल्कुल ऐसी है जैसी कब्ज़ा ग्रुपों की होती है। तो इस वक्त ये कब्ज़ा ग्रुप अप्रोच से आगे बढ़ते हुए हुकूमत की ये रिक्वायरमेंट है और ये हुकूमत को शायद करना भी पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर इन पे दबाव आएगा बैनुल अक़वामी कि ये करो, और दबाव की सूरत में भी करना है तो क्यों नहीं अच्छे तरीके पे कर लेते। ये जो अवामी रद्द अमल जो हमें पहले कुछ अर्सा पहले कश्मीर में नज़र आया, ये उधर क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो पर्सनली एक एज ए आइडियोलॉजिकल पर्सन नहीं समझता कि पीपल आर डेड, दे आर अलाइव, लेकिन वो सोए रहते हैं बड़ी देर, मगर जब जागते हैं तो बुरी तरह जागते हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या, अगर रिकन्सिलिएशन नहीं होती, प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो दुरानी साहब पीपल्स रिएक्शन क्या हो सकता है? देखिए, पीपल रिएक्शन जो अनबेरेबल होता है हुकूमतों के लिए, वो पंजाब का रिएक्शन सबसे पहले। जब पंजाब में कोई रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन को संभालना किसी हुकूमत में बस में कभी रहा ही नहीं। ये 10 अप्रैल आप बेनज़ीर भुट्टो, जितनी भी माजी की हिस्ट्री उठा लें वो यही कहती है। भुट्टो साहब को किस चीज़ ने हिलाया था? लाहौर, ठीक। इसलिए ये इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा हुकूमत को। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो दहशतगर्दी का चैलेंज पाकिस्तान को दरपेश है, जिसमें कि हम इतने प्यारे प्यारे अपने बच्चों की जानों का नजराना जाते हुए देख रहे हैं, हमारे मतलब दिल जो है वो डेफिनेटली खून के आंसू रोता है जब देखते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमारा मुल्क, हमारे बच्चों की जो ज़िंदगियों की बका है वो ये डिमांड कर रही है कि हम जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कन्फ्रंटेशन बढ़ती है, उसके नतीजे में दहशतगर्दी बढ़ती है। जब भी वो कन्फ्रंटेशन जो है पार्लियामेंट में आ जाती है, सड़कों से निकल जाती है, किसी दायरे में आ जाती है, तो चीज़ें मामूल के मुताबिक आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इस वक्त मामूल के मुताबिक मुल्क को लाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि टकराव को हम, और ये अगर नहीं करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ना सिर्फ KPK, बलूचिस्तान, पंजाब के अलावा सिंध में भी हालात इतने फेवरेबल नहीं हैं। दुरानी साहब, आपको लगता है कि जो जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सीरियस सेक्शन ऑफ द स्टेट भी होते हैं, बड़े दानिशमंद लोग भी होते हैं, कहीं आपको ख़बरों के मुताबिक किसी मुताबिक ये एहसास कहीं नज़र आता है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये तो अब अनसस्टेनेबल है, अनबेरेबल है मैसेज के लिए? तो क्या ये ख्याल तकवीत पाएगा हमारे मुक़्तदरा में कि भाई अब इससे निकलें? मेरा ये ख्याल है कि लोग इसके बारे में और कहते हैं जी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब ये सोच इदारों के अंदर फैलती जा रही है। एक इदारा जो इसकी मुकम्मल तौर पे लपेट में आ रहा है वो है अदलिया ने मुकम्मल तौर पे एहसास, उन्होंने क्लियर शिफ्ट है उनकी सोच और उनकी अप्रोच के अंदर।
इसी तरह से मैं इस्टेब्लिशमेंट का भी मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट भी इस मामले में कोई प्रोएक्टिव रोल अब नहीं लेगी, बल्कि वो अपनी जो हाउस है उसको इन ऑर्डर लाने की कोशिश करेगी। बाकी जहाँ तक सवाल है कि जो पीडीएम इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई पीडीएम है, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी गिरफ्त खोती जा रही। पीपल्स पार्टी जो है वो मफादात की पार्टी थी, लेकिन अब वो कुछ ब्लैकमेलिंग की पार्टी बनती जा रही है, जो कि उनके मिजाज के साथ और उनके उसके साथ नहीं जाता। अब ये जो सारे चीज़ें पैदा हो रही हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपनी जगह से हिल रही हैं, मतलब जहाँ जो खड़ा है वहाँ वो नहीं है। हुकूमत को बनाने वाला जो है वो हुकूमत को कायम रखने के लिए नहीं है, और हुकूमत को चलाने वाला जो है वो हुकूमत में उम्मीद नहीं देख रहा, और हर कोई जो है पंजाब अपने रुख पे जा रहा है, केपीके अपने रुख पे, मतलब पूरा मुल्क जो है वो एक ऐसी कैफियत में है कि जो बहुत तकलीफ दे है हम जैसे लोगों के लिए, जिन्होंने हुकूमतों को चलाया भी है, चलते हुए भी देखा है, और उसके बारे में। अच्छा तुरानी साहब ये बताएं, आप एक हुकूमत कैसा रहे हैं? ठीक है, उसकी उस पर लोग तनकीद भी करते हैं, उसकी माशी हासिलात जो हैं अगर आज देखें तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त की जो ग्रोथ थी या जो एक्सपेंशन थी, क्या फ़र्क देखते हैं? उस ज़माने में हम कितने घोड़ा हमारी उसकी बागें हमारे हाथ में थीं, और अब क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए ना, 2007 के अंदर जब बागें हाथ से निकल रही थी, हाँ, तो उस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए 2008 के इलेक्शन के ज़रिए चीज़ों को आगे बढ़ा दिया गया, और नताइज को कमोबेश अगर कहीं भी कोई इस किस्म की बहुत बड़ी शिकायत नहीं थी 2008 के इलेक्शन में। बिल्कुल जो लोग भी आए उनको इक़्तिदार को देते हुए उस वक्त की जो लोग इस वक्त पब्लिक में अपनी मकबूलियत खो चुके थे वो निकलते गए, और जो आए थे वो अख्तियार को पकड़ते गए, और उसके बाद बहुत से इक़दामात हुए जिन इक़दामात की वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कम होना शुरू बहुत बढ़ गई थी। लेकिन 2007-8 के अंदर दहशतगर्दी की वेव कहाँ चली गई थी? फिर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एक रिएक्शन था, इदारों के लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो गया था, लेकिन हमने देखा कि वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर वापस आ गई। आज भी अगर आप इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो टकराव की कैफियत है उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, उसके लिए आपको वही राउट लेना पड़ेगा जिसमें कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आवाम को इन्वॉल्व करते हैं, और वो कुव्वतें या वो अफराद जिनके लिए आवाम के जहनों में और दिलों में गुंजाइश नहीं होती, उनको एक तरीके से साइड पे किया जाता है। आइंदा ज़िंदगी यार जिंदा सोबत बाकी, तो आगे चल के चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, एक से हालात नहीं रहते। आज आने वाले कल को कोई आ जाएगा। अब ये एक और इन्होंने हुकूमत के और हमारे जो पीडीएम के लोग हैं कि जी अगर कोई माजी वाला दोबारा आ गया तो वो तो हम सबको बंद कर देगा।